दोस्तों, मैं उप सेनानी बलविंदर सिंह मेरी ओर से तमाम ACLDCE के प्रतिभागियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ छोटा सा संदेश। दोस्तों, मैं वर्ष 1993 में बल में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ और LDCE के माध्यम से वर्ष 2000 में ओपन निरीक्षक पद पर चयनित हुआ और फिर वर्ष 2007 में LDCE के माध्यम से ही सहायक सेनानी के पद पर चयनित हुआ। दोस्तों, मैंने इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी बल में ड्यूटी पर तैनात रहते हुए की हैं। किसी से कोई विशेष फेवर प्राप्त नहीं किया और परीक्षाएं ड्यूटी के दौरान ही दी हैं। परीक्षा हेतु अवकाश भी प्राप्त नहीं किया है। दोस्तों, आगामी ACLDCE जिसकी लिखित परीक्षा 31 जुलाई को निश्चित है, जिसमें लगभग 1 माह का समय शेष है। अगर आप अभी से तन मन पूर्ण निष्ठा से इस परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं तो आप सहज ही इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ACLDCE SO रैंक से ऑफिसर रैंक पर पदोन्नति का एक सुनहरा अवसर है। अगर आप AC का पद ग्रहण कर पाते हैं तो यह आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ऑफिसर बनने से जिम्मेवारी के साथ साथ पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ ही इसका तो आपको फायदा होगा ही, साथ ही साथ आपके परिवार, आपके माता पिता व बच्चों पर इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि आप अभी से तैयारी में जुट जाएं और आप अपने मिशन में कामयाब हों। मैं ऐसी कामना करता हूं। अगर आप अवकाश पर हैं तो आप अपना पूरा समय तैयारी को दें। अगर आपको किन्हीं कारणों से अवकाश नहीं मिल पा रहा है, आप ड्यूटी पर हैं, तो भी आप निराश ना हों। आप ड्यूटी पर व्यस्त रहते हुए परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आप समय निकालें एवं परीक्षा पास करने की स्ट्रेटजी तैयार करें। आप सुबह PT में जाने से पूर्व कम से कम 2 घंटे की स्टडी पूर्ण कर लें और इसी प्रकार करीब 2 घंटे का समय दोपहर को निकालें और शाम को रोल कॉल के बाद 2 से 3 घंटे का समय निकालें। इस प्रकार दैनिक आधार पर 6 से 7 घंटे निकालकर परीक्षा की तैयारी को समय दिया जा सकता है और इसी प्रकार अवकाश और रविवार को तैयारी की समाअवधि बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों, आपको परीक्षा हेतु लिखित टेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखना होगा। पहला पेपर जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट एंड जनरल नॉलेज से संबंधित है, जिसकी परीक्षा 100 अंकों की है, जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो ऐसे विषय हैं जिनमें पूर्ण अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए इन विषयों पर अपेक्षाकृत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। इन टॉपिक को अच्छे से समझ लें व प्रैक्टिस करें। इसी में अन्य टॉपिक जैसे जनरल अवेयरनेस, करंट इवेंट्स, मैटर ऑफ डे टू डे ऑब्जर्वेशन पर भी उचित समय दें। दोस्तों, दूसरा पेपर प्रोफेशनल स्किल्स का है। इसका संबंध आपके द्वारा विभाग में किए जाने वाले कार्य निष्पादन से है। इस पेपर के लिए आपको स्टडी मटेरियल के रूप में यूनिट लाइब्रेरी के माध्यम से कॉम्बैट प्रेसी, वेपन प्रेसी, मैप रीडिंग प्रेसी, क्वार्टरमास्टर प्रेसी वॉल्यूम 1 एंड 2, इंट प्रेसी, काउंटर इंसर्जेंसी प्रेसी, स्वामीज हैंडबुक, FRSR, ITBP एक्ट एंड रूल। इसके अलावा मैनुअल्स, प्रशासन, ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस से संबंधित इत्यादि को अच्छी तरह से स्टडी कर लें और इस प्रकार आप दोनों पेपर में अच्छा स्कोर अर्जित कर सकते हैं। तीसरा पेपर इंग्लिश विषय का है, जिसमें ऐसे, ट्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन शामिल हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप दैनिक आधार पर एक ऐसे या एक ट्रेसी राइटिंग या कॉम्प्रिहेंशन का पैरा हल करें। क्योंकि विषय वस्तु कार्यक्षेत्र बहुत अनलिमिटेड है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए दैनिक आधार पर जुड़े रहना बेहतर होगा। दोस्तों, मेरा मानना है यदि आप वेल डिटरमाइंड हैं और पूर्ण निष्ठा के साथ उक्त परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपकी जीत निश्चित है।
और आप निश्चित ही आगामी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अंत में मैं एक बार फिर आप सबको आगामी ACLDCE परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका शुभचिंतक बलविंदर सिंह। जय हिंद।